प्रिय मित्र श्याम गिरीन के मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो 10/11 का हादसा दिल्ली में हुआ है, जिसके पीछे अभी राज तो खुल गया है कि मुस्लिम दहशतवादी है, तो उससे थोड़ा सदमे में आना तो स्वाभाविक है। चर्चा हो रही है, मीडिया पे आ रहा है, चैनल्स पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है, वो बात ठीक है। मैं थोड़ी सी एक अलग सत्य स्थिति आपके सामने रख के आपसे आपका ओपिनियन चाहिए। कमेंट तो हमारे ओपन है। देखो दोस्तों, कि मैंने अभी मेरे सामने गूगल के कुछ आंकड़े हैं जो मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये जो कल का 10/11 का जो बम स्फोट दिल्ली में हुआ है, लाल किले के स्टेशन के पास, ऐसे भारत में पिछले एक साल में केरल, कश्मीर, मैं अच्छा ये बात सुनो, मैं दहशतवादी हल्ला, टेररिस्ट अटैक ये अलग मामला मानता हूं। किसी ने उठ के फायरिंग की, उसमें लोग मर गए, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। किसी ने कोई एक जिसको बोलते हैं कि राइट्स की, उसमें मरे, वो नहीं मैं इसमें मानता हूं। मैं खाली बम स्फोट और वो भी दहशतवादी तरीके से वही इसमें लिया हूं। तो पिछले साल केरल से कश्मीर तक हमारे देश में, अभी हम कल के इसकी बात कर रहे हैं, मगर करीबन 67 हुए हैं अटैक, टेररिस्ट अटैक। उसमें अभी जो पहलगाम में हुआ वो भी शामिल है। और हमारे यहां ऐसे दहशतवादी हमलों में करीबन 350 लोग, 365 है, 365 लोग मरे हैं। ये पूरे सब जो हमले हुए उसमें जख्मी तो हजारों से ज्यादा हुए। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका में 9/11 हुआ, ट्विन टावर गिर गया और हजारों लोग मारे गए। अभी अमेरिका, दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर देश कौन सा होना चाहिए? अमेरिका। वहां 9/11 होता है कि नहीं? और ये मेरे पास सामने आंकड़े हैं। कनाडा में हुए हैं दहशतवादी हमले, फ्रांस में हुए हैं, जर्मनी में हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, न्यूजीलैंड में हुए हैं, लंदन में हुए हैं। दुनिया भर में 2025 की ही मैंने उनसे गूगल से ये जानकारी मांगी थी, तो करीबन 3,500 दहशतवादी हमले बोल रहा हूं, टेररिस्ट अटैक, नॉट वॉर इंक्लूडेड। इसमें यूक्रेन नहीं है, इसमें हमास और इजराइल नहीं है। वहां तो लाखों लोग मरे हैं। हम तो 10, 12, 15 की गिनती करते हैं और हादसे में एकदम ये हो जाते हैं। ये तो वॉर में तो लाखों लोग मर रहे हैं हर जगह। कई वॉर तो 10-20 साल से चल रहे हैं, उसमें लाखों लाखों लोग मरे हैं, मरते रहते हैं। उनके बारे में हम आंकड़ा देते हैं। यहां पे हम लोग 10-12 लोग मरे तो भी एकदम हादसे में जाते हैं। स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है। मगर मुझे ये बात कहनी है कि वो नाना पटोले करके एक बकवास आदमी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का लीडर है। अभी आपको ताज्जुब होगा, ये आदमी 15 साल पहले भाजपा का खासदार था। किसका? भाजपा का। और बगावत करके कांग्रेस ही बीजेपी में गया, खासदार हुआ। फिर मोदी जी को कुछ उसने अनाप शनाप बकवास किया तो उसको पार्टी से निकाला गया और उसको बोला कि राजीनामा दो। उसने राजीनामा दिया। फिर उसने अपनी एमपीशिप, जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो गया उसका। ये नाना पटोले बकवास बात के लिए ये है, उसने बोला कि मोदी को रिजाइन करना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ दिल्ली में, क्या कर रहे हो? अरे नाना पटोले, मराठी में बोलते वाटोळे, वो वाटोळे करने वाला ये नाना पाटोळे जो है, उसको एक ही सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या भारत में जो मुंबई में 26/11 का हादसा हुआ, तब किसकी सरकार थी बेटा? नाना बेटा क्या, वो भी मेरे जैसा ही है। तो नाना, किसकी, आपकी सरकार थी दिल्ली में और गली में। वहां मनमोहन सिंह, आपने रेसिग्नेशन मांगा क्या? क्योंकि नहीं मांगा, क्योंकि आप कांग्रेस में थे, है कि नहीं? दोस्तों, ये फैक्ट है कि
आप अगर कोई बम रख के जाता है और सिक्योरिटी एजेंसीज अगर सजग है तो वो रोक सकते हैं, उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। पर जब आत्मघाती हमला होता है, इम्पॉसिबल टू स्टॉप। लोग गाड़ी लेके आते हैं और चलाते हैं और खुद मर जाते हैं और दूसरों को खुद मर के दूसरे मारने वाले को आप रोक नहीं सकते। दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत आप है तो भी नहीं रोक सकते। आज की तारीख में हमलों का, दहशतवादी अटैक्स का भी ये बदल गया है पूरा। पहले दहशतवादी रिमोट से चलाते थे बम वगैरह, अब वो मामला गया। अब वो खुद को ही, उनमें भी इतनी मानसिकता विपरीत और विकृत हो गई है, उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि इस्लाम के लिए मरना ही तुम्हारे लिए खुदा के पास पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है, जन्नत मिलेगी। और वो पागल निकलते हैं। और ये परंपरा है, धर्म के नाम पर इस तरह सा पागलपन दुनिया भर में है। आपको ताज्जुब होगा, मैं इतिहास का बहुत स्टडी करता हूं। 2000 साल तक, कितने 2000 साल तक मुसलमान और क्रिश्चियंस में क्रूसेड्स होते रहे और उसमें लाखों लोग मारे गए। ऐसा होता था कि मुस्लिम सेना आती थी धर्म के लिए, जितने भी क्रिश्चियन विलेज में लोग रहते थे उनको मार देते थे, बच्चों से लेकर सबको मारना। क्यों मारा, किसको मारा, कोई नहीं, फिर अगले गांव में जाते मारते थे। फिर क्रिश्चियन सेना आती थी मुस्लिम गांव में, जितने लोग हैं उनको मार देते थे। 2000 साल में करीबन 1 करोड़ लोग मारे गए। किसी को मालूम नहीं मैं क्यों मार रहा हूं, दूसरे धर्म के क्रूसेड्स बोलते हैं। आप जाइए गूगल पे क्रूसेड्स देखिए। तो ये धार्मिक भावना का उन्माद और उसके लिए खुद की जान देकर ये करना, ये आम बात है, बहुत सारे धर्मों में है। आपको कोई बताता नहीं है क्योंकि हिंदुत्व की बात चलती है करके। आप फिर भी आप गूगल पे जाइए और देखिए कि ये हिंदुस्तान में वैष्णव और शैव, इनकी लड़ाई आपस की हुई। दोनों हिंदू करीबन 200 साल चली और कम से कम 20-25 लाख लोग वैष्णव और शैव मारे गए। गूगल, रिफर टू गूगल। अभी वैष्णव भी हिंदू, शैव भी हिंदू, विभिन्न भी मारे गए। धार्मिक उन्माद, उसमें कुछ भी हो सकता है। मगर हमको क्या करना है? अभी हम रोक सकते हैं? हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। अमेरिका में तो ऐसा है कि दहशतवादी हमले की जरूरत नहीं है। कोई भी पागल उठता है, दर्द के नशे में स्कूल में जाता है मार देता है, क्लब में जाता है मार देता है। 50-50, 100 लोग मारे जाते हैं। क्या करेंगे उसको? कैसे? वो दहशतवादी हमले में कल 10 मर गए, 100 लोग मारे जाते हैं फायरिंग में, और दुनिया भर में ये हो रहा है। ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां पे ये नहीं होता है। ये हमले होते हैं, ये फायरिंग होती है। अब ऐसा है ना कि जब 26/11 हुआ तो हमने बोला कि 48 घंटे में मुंबई नॉर्मल होगी। अब भी आज भी दिल्ली नॉर्मल ही है। जहां पे ये हुआ है वहां सिक्योरिटी वगैरह है, मगर ऐसा सिक्योरिटी रखना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए, भाई इतना हादसा हो और सिक्योरिटी भी नहीं लगाना पड़ता है। पर उनको मालूम है कि यहां का मामला भी खत्म हुआ, यहां पे ही दूसरा बम विस्फोट होने वाला नहीं है, वो और कहीं हो सकता है। चेन है तो कभी कभी 10-10, 20-20, 12-12, 15 लाइन से होते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी हुए, दिल्ली में भी हुए, कई जगह हुए, दुनिया भर में 100-100, 50-50 मामले हुए ऐसे एक दिन में। तो ये होते रहते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब तक आदमी खुद को मारने के लिए तैयार है, आप कुछ नहीं कर सकते। हमको इसी के साथ जीना है, और किसी के साथ कभी हादसा हुआ और अपनी बारी आई तो मरना है, मगर कल मरना है, कल के हमको आज का जीना नहीं छोड़ना है। रास्ते पे हादसे होते, पिछले साल 1.5 लाख लोग मुझे या गूगल दिखा रहा है कि रास्ते पे हुए हादसे में मर गए, और करीबन 5 लाख लोग जख्मी हो गए बुरी तरह से। विमान गिरते हैं इसलिए विमान में जाना छोड़ते हैं? नहीं। दहशतवादी हमले कोई रोक नहीं सकता, उसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, ये मान लेना चाहिए। और अपनी बारी नहीं आए, ये प्रार्थना के साथ हमको जैसे हम जी रहे सामान्य तरीके से वैसे जीना है। धन्यवाद।